हेलो बच्चों, आइए आज हम सब पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्योमेट्री यानी चैप्टर 7, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। आप सब जानते हैं, अगर आपके कुछ क्लास 10 के इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिर्फ पढ़ लिया जाए ना, तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। उसमें से एक चैप्टर 7.1 है, यानी चैप्टर 7 को अगर आप पढ़ते हैं 7.1 7.2, ये आपको 4 प्रश्न देंगे, यानी लगभग 13 से 14 मार्क्स आपको देंगे। आइए आज हम सब जानेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री 7.1 में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सर, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला पढ़ना है। सबसे पहले निर्देशांक ज्योमेट्री को जानने से पहले हमने 3 फॉर्मूला को जानना है। एक होता है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दूरी सूत्र जो होता है, ये किसी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये सब हम सब जानेंगे, पर अभी जितना जान लेते हैं दूरी सूत्र होता क्या है। तो सर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी तरीका से दूरी सूत्र के बाद आपको एक सूत्र पढ़ना है जिसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है x फाइंड करने का, m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस में m2। उसी तरीका से y ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 बाय में m1 प्लस में m2। और एक आपका और फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है हम लोग का मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला। मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाय में 2। तो आइए 7.1 में जो सिर्फ आपको पढ़ना है वो पढ़ना है दूरी सूत्र। तो हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पहले जान लेते हैं। दूरी सूत्र में आपको जानना है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है 2 3 1 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। जैसे लिख दिया जाएगा 2 3 फिर कॉमा देगा तथा 4 और कॉमा 1 के बीच में दूरी ज्ञात करे। क्या दे देगा? दूरी ज्ञात करे। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे आपको कोई प्रश्न दिया है 2 3 4 1, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आपको a का वैल्यू पता है कितना है सर, 2 और 3 दिया हुआ है। b कितना पता है सर, 4 और 1 दिया हुआ है। आप इसमें x1 मानेगा, x1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा 3 और y2 कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग एक फॉर्मूला जब लगाएंगे यहाँ दूरी सूत्र से, यानी दूरी सूत्र हम सब जानते क्या है, वो फॉर्मूला को लिखना है। सर, दूरी सूत्र हम सब फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसका दूरी निकाल रहे हैं? a से लेकर के b तक का पॉइंट का दूरी फाइंड कर रहे हैं। तो x2 मेरे पास है कितना सर, x2 है मेरे पास 4, x1 कितना है सर 2, तो 4 में से 2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है सर 1, y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 जाए कितना बचेगा सर 2 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 जाए कितना बचेगा सर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 4। 4 4 8 कर दूंगा सर 8 हो जाएगा। 8 का रूट कैसे निकालते हैं तो आप सब बहुत बार पढ़े। 8 का रूट निकालने के लिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 मिल गए तो वो बाहर, जो नहीं मिले वो अंदर, यानी 2√2 आंसर। अगर आप ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस निकले, जब डिस्टेंस हमें कोई मात्रक पता नहीं होता है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वर्ग मात्रक, या तो फिर सिर्फ मात्रक लिख देते हैं और इतना छोड़ देते हैं। तो ये आपका दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग से ये सवाल एक आते हैं